Hello students, chapter number 7, cash book and its types, lecture number 10. Today you will see the 3 columnar cash book and the next sum number 13. Sum number 13. Here we are preparing the cash book of 3 columnar cash book. So I have take the pin page, then the 50% portion is the debit side and the remaining 50% is a credit side. So you can see the properly all the letters and words. Okay, let's start. See the sum number 13 on page number 188. First 2016 January 1st. So date, date, particular, date, particular, it's a receipt side, receipt number, LF and cash bank and discount. Cash account या तो सिंपली डिस्काउंट, कैश एंड बैंक. डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF, डिस्काउंट, कैश एंड बैंक. Now first transaction 2016 January 1st. Here also 2016 January. See the first one. Opening cash balance 3500. Opening bank overdraft. Bank overdraft, that's a liability. So opening cash balance 3500. So to balance brought down in cash account 3500 and opening bank balance by balance brought down or carried down bank overdraft 6000. So in a bank column 6000 rupees. Clear? Next 2nd January. Goods of 2000 sold to Parag in cash at 10% cash discount. Goods of 2000 sold to Parag. सो 2000 रुपीज़ का गुड्स हमने सेल किया है. वर्किंग नोट्स यहाँ पे कर लेते हैं कि गुड्स कितना सेल किया है 2000 रुपीज़ और उसमें से लेस हमें करना है 10% ट्रेड डिस्काउंट, सॉरी कैश डिस्काउंट. गुड्स कैश में सेल किया है, सो द 10% इज 200. तो नेट अमाउंट इज 1800 रुपीज़ कैश पेड. सो जनरल एंट्री क्या होगी? गुड्स ऑफ 2000 सोल्ड टू पराग इन कैश at 10% cash discount. So goods sells, goods goes out.
और कैश कम्स इन, सो सिंपल है यहाँ पे। सेकंड जनवरी टू कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, तो टू सेल्स अकाउंट discount, cash discount is recorded in a discount column and a cash received, so cash comes in 1800. Next one, goods of 4000 purchased from Deepak at 10% trade discount and 5% cash discount and the amount is paid by check, यानी चेक से पेमेंट हुआ है तो कैश ट्रांजेक्शन है, तो वो कैलकुलेशन यहाँ पे कर सकते हैं हम। जैसे कि गुड्स परचेज्ड कितना परचेज किया है 4000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो ये हो गया 400, देन 3600 माइनस 5% कैश डिस्काउंट 180 रुपीज़, 08 + 2 10 01 4 and 3. So the cash received, or sorry, the payment made by check, so the bank balance reduced by 3420, क्योंकि हमने गुड्स परचेज किया है, सिंपल समझ लो, तो गुड्स कम्स इन, गुड्स आ रहा है और पेमेंट चेक से हुआ है, सो बैंक बैलेंस हमारा रिड्यूस हो रहा है 3420, और ये हमारे लिए डिस्काउंट रिसीव्ड है, सो हमारी इनकम हुई। सो दोनों कहाँ पे रिकॉर्ड होंगे, क्रेडिट साइड। सो क्रेडिट साइड on 4th January by purchase account, डिस्काउंट कॉलम में 180, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड, कीप इन माइंड जो 400 रुपीज़ केस ट्रेड डिस्काउंट है वो मीन्स कभी रिकॉर्ड नहीं होगा, ओनली द कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्ड और इट इज़ द डिस्काउंट रिसीव्ड 180 और द पेमेंट इज मेड बाय चेक, सो द बैंक बैलेंस विल बी रिड्यूस्ड, bank balance is reduced by 3420. Next one, goods of 7000 sold to Ami paid 40% amount by cash and the remaining amount is paid by check is deposited in a bank। तो सिंपल कैलकुलेशन समझ लेते हैं कि टोटल हमारे पास कितना गुड्स है, 7000 रुपीज़ का हमने गुड सेल किया, उसमें से 40% यानी 7000 इंटू 40%, 7 4 जा 28, तो 2800 रुपीज़ का गुड्स जो अमी ने है उसने हमें कैश में पेमेंट किया, सो कैश कम्स इन, और द रिमेनिंग 60% अमाउंट है वो अमी ने हमें चेक से पेमेंट किया, अमी पेड बाय द चेक, सो 7 6 जा 4200 और बाय चेक, सो चेक से ये पेमेंट हुआ है और ये कैश में पेमेंट हुआ है, तो सिंपल है, ये 40% और ये 60%, तो 7 4 जा 28 और 7 6 जा 42, कैश अकाउंट एंड चेक अकाउंट, सिंपल है। सो जनरल एंट्री होगी कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट ऑन 6th January बाय सेल्स अकाउंट, कैश कम्स इन, कैश 2800 आ रही है, देन बैंक अकाउंट 4200, check of rupees 6000 is received which is issued by Gaurang towards the payment of his old debts of rupees 6050 which is deposited in a bank। Check of rupees 6000 is received which is issued by Gaurang towards the payment of his old debts of rupees 6050 which is deposited in a bank। तो सिंपल है, चेक 6000 रिसीव्ड विच इज़ इशूड बाय गौरांग ने हमें चेक दिया है
उसके ओल्ड डेट के अगेंस्ट में, यानी 6,050 रुपीज़ का डेट है, उसमें 6,000 रुपीज़ का चेक मिला है एंड हमने बैंक में डिपॉजिट किया है। तो सिंपल हमारी बैंक बैलेंस इंक्रीज हुई, बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड टू गौरांग ऑन 8th January टू गौरांग अकाउंट डिस्काउंट 50 रुपीज़ और पेमेंट हुआ है यहाँ पे 6,000 रुपीज़ चेक से एंड डिपॉजिटेड इन अ बैंक, सो बैंक बैलेंस इंक्रीज। नेक्स्ट वन, salary of 2,000 paid by NEFT and rupees 5 paid for the NEFT charges. Salary paid by NEFT and 5 rupees paid by NEFT charges. तो सिंपल है, नेफ्ट चार्जेस हम सैलरी पेमेंट हुई और नेफ्ट चार्जेस भी पेमेंट हुआ है, तो सैलरी एक्सपेंस, तो सैलरी अकाउंट हम डेबिट करेंगे। नेफ्ट चार्जेस है तो नेफ्ट चार्जेस हमारे लिए एक्सपेंस हो रहा है, सिंपली बैंक बैलेंस, बैंक हमारे नेफ्ट चार्जेस को रिड्यूस करेगी, तो बैंक बैलेंस रिड्यूस होने वाली है। सो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दैट्स एक्सपेंस, सॉरी सैलरी ₹2,000 इट्स एक्सपेंस, सैलरी ऑफ ₹2,000 पेड बाय नेफ्ट, सो बैंक बैलेंस हमारी रिड्यूस होने वाली है। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र हुआ है, सो January 12 बाय सैलरी अकाउंट एंड 12th बाय नेफ्ट चार्जेस। तो सैलरी ₹2,000, सैलरी ₹2,000 एंड नेफ्ट चार्जेस ₹5 paid, नेफ्ट चार्जेस 5 रुपीज़ नेफ्ट चार्जेस। नेक्स्ट वन, ₹1,500 paid for the stationery by check, also the payment is made by check for the stationery expenses, so on 15th January by stationery एक्सपेंस चेक से पेमेंट हुआ है, 1,500 पेड बाय फॉर द स्टेशनरी बाय चेक 1,500। नेक्स्ट वन 17, 4,100 डिपॉजिटेड इन द बैंक, बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन है। जनरल एंट्री क्या है, पहले क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर रहे थे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, बैंक बैलेंस इंक्रीज हुई और कैश हमारी रिड्यूस हो रही है, सो कैश में क्रेडिट साइड, कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड, और 17 डेट बाय बैंक अकाउंट और LF कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन, और कैश हमारी रिड्यूस हो रही है 4,100 और बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रही है, सो डेबिट साइड on 17 date to कैश अकाउंट बैंक कॉलम में 4,100। नेक्स्ट, on 20th January, as more funds are required in business, personal vehicle of ₹10,000 sold for 8,000 and 7,000 is brought in business. Personal assets is sold for how much amount which doesn't matter, but out of the amount received on sales of assets, how much amount is brought in business, it is the important point. And here the 7,000 rupees brought in the business, so cash comes in, cash account debited, cash comes in, so cash account debited to capital account, cash account debited to capital account, so on 20th date to
कैपिटल अकाउंट और कैश कम्स इन 7,000. 23 rupees 6,000 withdrawn from the bank for the payment of school fees of his daughter. Rupees 6,000 withdrawn from the bank for the payment of school fees of his daughter. डॉटर की स्कूल फीस पे करने के लिए 10,000 बैंक में से विड्रॉ किए, तो स्कूल की डॉटर यानी कि डॉटर की स्कूल फीस दैट इज द पर्सनल एक्सपेंस है और बैंक बैलेंस रिड्यूस हो रहा है. सो क्रेडिट साइड ड्रॉइंग अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट. सो ऑन 23rd बाय ड्रॉइंग अकाउंट और बैंक में से विड्रॉ किए. सो बैंक बैलेंस यहाँ पे रिड्यूस हो रही है 6,000. नेक्स्ट ऑन 25th रुपीज 500 पेड फॉर द शॉप रेंट. रुपीज 500 पेड फॉर द शॉप रेंट. 500 रुपीज शॉप रेंट के पेमेंट किए. सो कैश गोज आउट. शॉप रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट ऑन 25th बाय शॉप रेंट अकाउंट. शॉप रेंट अकाउंट कैश गोज 500. बैंक डेबिटेड ₹30 बैंक कमीशन एंड ₹24 SMS चार्जेस. बैंक डेबिटेड ₹30 बैंक कमीशन एंड ₹24 SMS चार्जेस. तो बैंक ने कितने डेबिट किए हैं? बैंक कमीशन ₹30 बैंक कमीशन एंड 24 SMS चार्जेस. तो हमारी बैंक बैलेंस रिड्यूस हो रही है. 30 रुपीज़ कमीशन एंड 20 रुपीज़ बैंक चार्जेस. सो ऑन 28 by commission account and by SMS charges. तो बैंक बैलेंस रिड्यूस हो रही है 30 रुपीज़ एंड 20 रुपीज़. रुपीज़ 5,000 डिपोजिटेड इन द बैंक अकाउंट. रुपीज़ 5,000 डिपोजिटेड इन द बैंक अकाउंट. बैंक अकाउंट में 5,000 रुपीज़ डिपॉजिट किए. तो अगेन बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रही है और कैश हमारी रिड्यूस हो रही है. सो ऑन 29th बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. सो बाय बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश, कैश रिड्यूस हो रही है. सो क्रेडिट साइड 5,000 रुपीज़ और बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रही है. अगेन ये भी कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन हुआ. और 29th बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. सो टू कैश अकाउंट बैंक कॉलम में 5,000 रुपीज़. और कोई ट्रांजेक्शन अब नहीं है. सो लेट्स सी द क्लोजिंग बैलेंस. फर्स्ट डिस्काउंट. तो डिस्काउंट चेक करो. डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड. तो डिस्काउंट अलाउड 200/50. तो डिस्काउंट अलाउड हमारा हो रहा है 250 और डिस्काउंट रिसीव्ड तो सिर्फ ओनली द वन एंट्री इज देयर 180 रुपीज़. सो डिस्काउंट रिसीव्ड is recorded at 180 rupees. Now cash has always debit balance. so पहले कैश अकाउंट को क्लोज करेंगे. तो कैश 35, 1800, 2800 और 7,000. so cash is 0 0 फिर 8 + 8 16 + 5 21 1 फिर 2 कैरी कर दो. 2 + 3 5 6 7 8 8 + 7 15 15,100
और ये भी 15,100, 15,100 माइनस 4,000 प्लस 5, 9,600. So 5, 5, 10, 11, 1 carry 5, 10 plus 5, 5,500 closing balance. So on 13th date, 31st, we can say 31st date, buy balance carry forward 5,500. Now see the bank balance. तो बैंक बैलेंस भी हो सकता है और बैंक ओवरड्राफ्ट. सो फर्स्ट विल चेक द बैलेंस ऑफ डेबिट और क्रेडिट साइड. 6 + 4 10, 10 + 19,300. और यहाँ पे चेक करेंगे क्रेडिट साइड. 6 + 3 9, 10 11 12 18 और 19,000 समथिंग कुछ है. सो डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा लग रहा है. सो डेबिट साइड टोटल चेक कर लेते हैं. 6 + 4 10, 19,300. और यहाँ पे टोटल है 6 + 3. टोटल कर लेते हैं चलो पहले यहाँ पे. सो इजी रहे हमें. 5 2 + 2 4 5 6 7 4 + 5 9 6 + 3 9 10 11 12 12 + 6 18,975. और यहाँ पे टोटल हो रहा है हमारा 6 + 4 और 19,300. 19,300 और ये है 18,000, यानी 325 डिफरेंस आ रहा है. तो ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस होगा 325. यहाँ पे टोटल है 19,300 और ये भी टोटल है 19,300. सो क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे तो ऑन 1st Feb टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और कैरिड डाउन. कैश बैलेंस है 5,500 रुपीज़ और बैंक बैलेंस है 325. सो दैट्स वेरी सिंपल. बहुत ही इजी है ये 3 कॉलमनर कैश बुक भी. कोई टिपिकल टॉपिक है नहीं. और भी 2 जो सम्स है और वो तुम्हें सेम टू सेम वो भी सम्स है. सो ये दोनों सम तुम्हें होमवर्क में 14 और 15. नेक्स्ट जो पॉइंट है यानी कि बैंक के थ्रू एनी एफडी चार्जेस और ऑल थिंग्स विल सी इन आवर नेक्स्ट वीडियो. सी 1 मिनट. यस, सम नंबर 14 जो है वो मीन्स यानी नेफ्ट से रिलेटेड है और 3 कॉलमनर कैश बुक भी है पूरा. सो 13 14 चलो 14 15 मीन्स ये दो में से किसी एक सम को मीन्स हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. और एट द लास्ट विल सी द 16 नंबर. अगेन वो भी आरटीजीएस और नेफ्ट वही है. सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू वेरी मच.